बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने पिछले दिनों आकाश आनंद को चुनाव प्रचार से जिम्मेदारियों के साथ साथ ही राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और इसके साथ ही उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया था। उनको हटाने के बाद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी की रैलियों में तेजी आई है। आकाश आनंद की जब तक रैलियां हुई प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तो आप देखेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उन दिनों के अंदर काफी कम रैलियां की थी। उन दिनों बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लगातार रैलियां नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही आकाश आनंद को हटाया उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की लगातार उत्तर प्रदेश में रैलियां देखने को मिल रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के साथ साथ करनाल, हरियाणा के अंदर भी रैली देखने को मिली, मध्य प्रदेश में भी रैली है वो देखने को मिली। लगातार बीएसपी की तरफ से अलग अलग जगहों पर रैलियां की जा रही है। हालांकि आकाश आनंद को हटाने के बाद उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा एक तरीके से देखें तो पूरा जो प्रचार प्रसार का भार है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर आ चुका है। पहले आकाश आनंद उनकी जगह पर अलग अलग जिला के प्रत्याशियों के समर्थन में और जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की सभा नहीं हो सकती थी उन जिलों में जाकर भी आकाश आनंद के द्वारा रैलियां, जनसभाएं आयोजित हो रही थी। लेकिन अब केवल मात्र बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की रैलियां ही हो रही है और बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा इस तरीके से रैली की जा रही है कि दो तीन प्रत्याशी जो भी होते हैं उनको नजदीकी मुकाबले आसपास में जो होते हैं उनको बुलाकर एक जगह पर रैली उनकी तरफ से आयोजित की जा रही है। जबकि आकाश आनंद की रैलियों के अंदर अलग चीज देखने को मिलती है। वो प्रत्येक लगभग आपको बता दें कि हर विधानसभा के अंदर, लोकसभा में जा रहे थे और एक जगह पर उनकी तरफ से एक आकाश आनंद की और एक बहन जी की रैली होने से बीएसपी की दो रैलियां भी एक लोकसभा क्षेत्र में हो रही थी। लेकिन अब केवल मात्र बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की ही रैली होती नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा आकाश आनंद को हटाने के बाद थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन चुनाव नतीजे बताएंगे कि आकाश आनंद को हटाने से पहले और हटाने के बाद बीएसपी में कितना प्रतिशत है वो वोट प्रतिशत में बदलाव आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा का चुनाव काफी ज्यादा चरम पर है क्योंकि आधा से ज्यादा चुनाव अब हो चुका है। केवल मात्र 3 चरण बचे हैं, 20 और 25 और 1 जून को 3 मतदान के चरण और शेष बचे हैं। उसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि देश में इस बार किसकी सरकार